चलिए शुरू करते हैं फिर। बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन ट्राई किया था। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था ना? हुआ नहीं हुआ? चलिए 2 से शुरू करते हैं फिर। नहीं, इसका एक लॉजिक जो मैंने लास्ट में बताया था वो अगर आपने समझ गया होगा तो इस क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर वो लॉजिक नहीं समझने से थोड़ा सा टफ लगेगा। हमने क्या बताया था कि अगर स्क्वायर रूट ना, आप अगर स्क्वायर रूट को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो क्या बनेगा। मेन जो लॉजिक है ना स्क्वायर रूट का क्वेश्चन का, अगर आपको स्क्वायर रूट को इक्वल साइंस का दूसरी तरफ शिफ्ट करना है तो शिफ्ट होके वो क्या बन जाता है, स्क्वायर। और अगर स्क्वायर है किसी तरफ, उसको अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहे तो दूसरी तरफ शिफ्ट होके वो क्या बन जाता है, स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट यू कैन से प्रॉपर्टी आप बोल रहे ना, टाइप्स बोल रहे। तो जैसे कि ये जो स्क्वायर रूट है इसको अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर। ना शिफ्ट क्यों कराना है, स्क्वायर रूट होते हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट होते हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता तो क्या बन जाएगा, उसको उस तरफ शिफ्ट किया तो इधर क्या हो जाएगा, 124 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 169, इस तरफ क्या हो जाएगा, 18 स्क्वायर। ठीक है, 18 स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 18? यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क चाहिए ना, आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए। कितना हो जाएगा इन दोनों को प्लस करने से, 4 प्लस 9 13, 1 लेफ्ट, 2 प्लस 6 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 1 2 प्लस क्वेश्चन मार्क एंड 18 का स्क्वायर कितना था, 324। आपको क्वेश्चन मार्क चाहिए तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, क्या मिलेगा, 324 माइनस 293, दैट इज क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल 1 3 31 ना, 31। ऑप्शन था कि नहीं 31? यस, ऑप्शन था 34 31, ऑप्शन था 34 31 33 35। तो बेसिकली 31 is the correct answer. 31 is the correct answer. फिर क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देख के बताइए। तो कंसीडर द फॉलोइंग। मैंने एक रूल आपको बताया था कल के लास्ट में, क्या नहीं होने से परफेक्ट स्क्वायर, 2 होने से परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या, कभी भी नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 नंबर है उनमें आप देखेंगे पहले वाले में 2 2 2 2, वो तो परफेक्ट स्क्वायर वैसे भी नहीं हो सकता। नंबर्स क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको बोला कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स व्हिच वन ऑफ देम आर परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शंस आर 2 2 2 2। ये हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 है। सेकेंड वाला 1 1 6 6 4, लास्ट में 4 है, हो भी सकता है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं, 3 4 3 3 4 3, ये हो सकता है क्या, कभी भी नहीं। और 2 2 0 3 4 7, ये हो सकता है क्या, कभी नहीं। तो एक ही तो ऑप्शन हमें दिख रहा है जो हो सकता है शायद ना। फिर भी हम लोग इसको अगर चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है। कैसे वेरीफाई करेंगे, आपके पास 2 प्रोसेस अवेलेबल है। द प्रोसेस आर प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीजन मेथड। जो भी मेथड आप कोशिश करना चाहे आप कर सकते हैं। इसका क्या होगा निकालने के लिए, 1 1 1 16 डाउन, 1 प्लस 1 2, डिवाइड होगा क्या 2। यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन में आप नोटिस करें एक चीज, अगर आप यहाँ पे 1 भी पुट करें तो भी तो यहाँ पे 1 पुट करना होगा ना, क्या हो जाएगा 21, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा तो पुट नहीं कर सकते, क्या पुट करना चाहिए फिर, 0। तो 0 भी पुट किया जा सकता है, आपको ये समझना है। क्या हो जाएगा फिर 16 64, 20 प्लस 0 20,
लास्ट में क्या है 4। ऐसा क्या नंबर है जिसका सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 4 आ सकता है? सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से लास्ट में 4 आने वाला। 8 इंटू 8 हाउ मच? 8 इंटू 8 64। तो यहां पे अगर 8 होगा तो क्या हो जाएगा 208। तो ऊपर भी 8 कितना हो जाएगा? लुक 8 8 1 6 6 4। तो व्हाट इज द आंसर? अगर ये इसका स्क्वायर रूट पूछता 11664 का तो आंसर क्या होना था? 108। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ था क्या? कौन सा करे बताइए? 14 4। क्वेश्चन मार्क प्लस 19 इक्वल 1225 स्क्वायर रूट। ऑप्शंस आर 15 225 16 256 289। क्या इसमें आप एक चीज मुझे अगर आपको पूछना हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इक्वल साइन का एक तरफ स्क्वायर रूट होने से उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करने से स्क्वायर बन जाता है, क्या इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई किया जा सकता है डायरेक्टली? ये स्क्वायर रूट है, क्या स्क्वायर रूट को डायरेक्टली भेजा जा सकता है? नहीं, अकेला होने से जा सकता है। अकेला तो नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब अकेला कब बनेगा? जब इसको भेज देंगे तब ना तो अकेला बनेगा। ये किसका स्क्वायर था? 35 ना। 35 अगर आप चेक करें तो ये 35 का स्क्वायर रूट था। इसका आंसर क्या बन गया फिर? 35। और 19 उस तरफ भेजेंगे तो -19। 35 आप इसको चेक करने से 5 2 4 5 5 4 9 7 7, तो आप देख पाएंगे 1 2 2 5 का क्या बन रहा है? 2 5 एक आ जाएगा, 2 7 एक आ जाएगा, कितना बन रहा है फिर? 35। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना मिल रहा है? 16। अभी जो मैंने बताया था कि आप स्क्वायर रूट को शिफ्ट करने से स्क्वायर बन जाता है, तो अभी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा? 16 स्क्वायर, इट इज 256 is the correct answer for this question. ठीक है, बाकी जो एक दो ये 5 में डायरेक्ट भेज सकते हैं। ठीक है, 5 में डायरेक्ट भेज सकते हैं। 6 का अभी वाला लॉजिक जैसे अप्लाई किया ठीक वैसे आप फॉलो करेंगे तो मिल जाएगा। 8 वाला समझते हैं, चले 8 को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को।
सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा? स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 163 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 89 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 15, 25, 10, 20 एंड नंबर इन नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस को रहने देंगे। क्या करना चाहिए बोलिए तो? आपने एक रूल सुना होगा, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर ही है एक्चुअली, इस चैप्टर का बाद इसी को डिस्कस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। ये रूल सुना होगा आपने, बदमाश रूल। पहले कौन आता है? D स्टैंड्स फॉर डिवाइड, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। तो ये जो डिवाइड है ना, ये पहले आएगा। और डिवाइड को जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 163 डिवाइडेड बाय 5, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो ये पहला लाइन क्या बनता हुआ दिखेगा? 15 इंटू 163, नीचे क्या लिख सकते हैं? 5 ना, नीचे 5 माइनस हाउ मच? 89। नाउ ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई ना। तो मल्टीप्लाई होने से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में क्या हो सकता है? कैंसलेशन। तो कौन किसको कैंसलेशन कर सकता है? 5 3 द 15, 5 1 द 5, 5 3 द 15। तो क्या बन रहा है अभी? 3 इंटू 163 माइनस 89। तो 3 इंटू 169, 9, 163, 9, 18, देन इट विल बी 3, 4, 489 माइनस हाउ मच? 89। 489 में से 89 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400 किसका स्क्वायर था? 20 का, है कि नहीं? 20 का स्क्वायर क्या था? 400। तो इसका मतलब 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? राइट। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई किया था, मिला? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Question number 9. Find the value of 3 plus square root 27 plus 73 plus 64. What are the option? 1, 2, 3, 4. इसको कैसे करें ना? देखिए, रूट फिर रूट फिर रूट फिर रूट, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा लास्ट में से शुरू करना है, जहां पे रूट का अंदर में एक ही नंबर हो। व्हाट इज द नंबर इनसाइड रूट? 64। तो 64 किसका स्क्वायर था? 8। तो इसको रिप्लेस करके बाकी जैसा है वैसे ही लिखेंगे। 3 प्लस रूट ओवर 27 प्लस रूट ओवर 73 प्लस ये जो रूट था, इसको अभी रूट गायब होकर क्या बन गया? 8, बिकॉज रूट ओवर ऑफ 64 हाउ मच? 8। ठीक है। व्हाट इज 73 प्लस 8? 73 प्लस 8 ये दोनों ही रूट के अंदर में है। 81। तो 81 अगेन, ये जो 81 है वो किसका अंदर में है? रूट ना। 81 किसके अंदर में? रूट। 81 किसका स्क्वायर रूट है? और किसका 81 किसका स्क्वायर है? 9।
तो ये जो 81 प्लस 8 जिस रूट में है, इस रूट को हटा के डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? यस 27 प्लस ये जो रूट का अंदर में 73 प्लस 8 81 की जगह में क्या लिख सकते हैं? 9. व्हाट इज 27 प्लस 9? 36. Again 36 is inside a square root. What is the square root of 36? 6. 3 plus 6. तो जब स्क्वायर रूट को गायब करेंगे तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट स्क्वायर होने से ही गायब हो सकता है. What is 3 plus 6? 9 is a square of 3. The final answer is 3. Square root of 9 is 3. तो ये परफेक्ट स्क्वायर मालूम होने से चीजें आसान हो जाता है बेसिकली. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी है. तो 9 समझ में आने से आप 13 भी कर लोगे आराम से. और कौन सा करे बताइए फिर. हाँ 10 भी सेम है, वैल्यू को पुट करने से हो गया. जैसे क्या लिखा हुआ है 15 स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है 10 वाला में? प्लस 11 इंटू 3 क्यूब और स्क्वायर. स्क्वायर है ना. तो क्या हुआ 15 का स्क्वायर कितना था? 225. अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता, ये 15 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये दोनों, क्योंकि हमने बोला था कि स्क्वायर रूट में अगर आप परफेक्ट स्क्वायर को लगते हैं तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ऐसा हमने बताया था ना. स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट का बाहर आ सकता है क्या? 15 स्क्वायर या फिर 3 स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट के अंदर में है. क्या ये बाहर आ सकता है? बीच में प्लस माइनस होने से नहीं आ सकता. अगर ऐसा होता, मान लेते ऐसा होता 11 स्क्वायर इस टाइप का होता, मान लेते 15 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 3 स्क्वायर, इन दैट केस अगर मल्टीप्लाई होता तो ये 15 बाहर आ सकता था, ये 3 बाहर आ सकता था, और जिसके पास पावर नहीं है वो रूट का अंदर नहीं रहता. लेकिन ये इस क्वेश्चन के लिए पॉसिबल किस लिए नहीं होगा? क्योंकि बीच में क्या साइन आ गया? प्लस. क्योंकि हमने जो रूट ओवर हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था? रूट ओवर के अंदर दो सेम नंबर, बीच में साइन किया था, मल्टीप्लाई था, प्लस माइनस तो नहीं था. 225 प्लस 11 इंटू 3 स्क्वायर कितना? 9. कितना हो जाएगा? 225 प्लस 11 इंटू 9 हाउ मच? 99. क्या हो जाएगा? 324. 324 किसके लिए था? 18. सिंपल कैलकुलेशन रखेंगे, उतना कुछ हाई फाई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे. सिर्फ जो सिस्टम है, सिस्टम जैसा हम लोग सिस्टम को किया था ठीक वैसे ही करते हुए जाना है. कौन सा किया जाए अभी? 15 16. चलिए 16 15 हुआ. 15 16. चलिए पहले 15 देखते हैं, फिर 16 पे जाते हैं. रूट ओवर क्वेश्चन मार्क प्लस 3/5 ऑफ 80 इक्वल 60 इंटू 1/2 इंटू 8. तो ऑप्शंस आर 3 6 8 6 4, then 4 6 8 6 4, then 5 4 8 6 4, and 6 6 8 6 4. क्या डायरेक्टली स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा सकता है? यस और नो?
स्क्वायर रूट कब शिफ्ट करते हैं? अकेला होने से। अकेला नहीं है मतलब डायरेक्टली शिफ्ट नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क को निकालने के लिए जिसको भी निकालना, आप एक बेसिक सा चीज आप याद रखना हमेशा हर जगह में, जिसको आप फाइंड करना है ना, वो इक्वल साइन का एक तरफ अकेला रखने को कोशिश करना है हमेशा, जिसको भी फाइंड करना हो, और बाकी रेस्ट, बाकी जो भी है दूसरा तरफ। तो जिसको निकालना है वो अकेला होगा, स्टेप बाय स्टेप। अकेला नहीं तो अकेला बनाएंगे उसको। कैसे बनाएंगे? ऑफ का मतलब क्या है? ऑफ का मतलब है इनटू, ठीक है ना? ऑफ का मतलब है इनटू। यहां पे भी कैंसिलेशन होगा कि नहीं? कुछ 2 4 द 8 ना, क्या बन रहा है? 60 इंटू 4। 1 है तो 1 का कुछ काम है नहीं। यहां पे भी तो कैंसिलेशन होगा, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1। 5 1 द 5, लास्ट में 0 है तो 5 से डिवाइड हो गए। हाउ मेनी टाइम्स? 16। तो स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क प्लस 3 इंटू 16 हाउ मच? 48। एंड 40 इंटू 60 इंटू 4 इज हाउ मच? 240। अभी किसको लेके जाना चाहिए? एज आई सेड, जिसको फाइंड करना है वो अकेला होना चाहिए। तो ये जो 48 है प्लस में, उसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क 240 माइनस 48 क्वेश्चन मार्क रूट ओवर, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 192। अभी क्योंकि जिसको निकालना था वो अकेला हो चुका है, तो स्क्वायर रूट को अभी आप शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी तरफ। तो क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट को शिफ्ट किया तो स्क्वायर ना, स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा इन शॉर्ट? तो अभी आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो इट इज, अच्छा बिना कैलकुलेशन किए आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या कौन सा इसका आंसर होना चाहिए? इट इज नियर बाय होम। नियर बाय अच्छा खासा नंबर एक सोचिए, 200। 200 का नजदीक है कि नहीं? 200 का स्क्वायर कितना बनता है? 2 का स्क्वायर कितना है? 4। तो ऑब्वियसली ये 200 से कम है ना, तो इसका जो पहला वाला नंबर होगा वो 4 से कम होगा। पहला वाला नंबर 4 से कम को किस में है? यही तो है, यही आंसर होगा। फिर भी आप चेक कर ले। तो ये कभी कभी आप नंबर्स को देख के ही गैस कर सकते हैं, उतना आपको समझ में आ जाना चाहिए धीरे धीरे। एक ही बार में तो नहीं होगा, बट धीरे धीरे आ जाना चाहिए। 82 8 17 192 4 16 5 7 8 6। लुक, क्योंकि आप अगर 200 का भी आप स्क्वायर देखेंगे ना, तो 200 का स्क्वायर होता है 40,000। 2 का स्क्वायर 4, और 0 डबल होने से 1 का 2 2 का, स्क्वायर में क्या चीजें डबल होता है? स्क्वायर में चीजें डबल होता है। मैंने आपको इसमें भी बताया था, मिसिंग नंबर में भी मैंने एक चीज को बताया था, स्क्वायर में डबल, क्यूब में ट्रिपल, 0 का। तो क्वेश्चन मार्क कितना बन रहा है? 3 6 8 6 4। 3 6 8 6 4। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 16 देखेंगे उसके बाद। If x equal to square root of 125 into square root of 30 into square root of 6, then x equal to how much? Option A 125, option B 175, option C 136, option D 150। पहली बात,
अगर कोई भी दो नंबर रूट में हुआ, कोई भी दो नंबर रूट में हुआ और बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन हुआ, हाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन जो मेन पार्ट है, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो आप स्क्वायर रूट को एक ही बार लगा के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक रूल है किसका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। रूट में होने वाला नंबर सिर्फ मल्टीप्लाई ही हो सकता है, और प्लस कब होता है? अगर सेम सेम हुआ। अगर मैं √3 प्लस √3 लिख दो, कितना बार आया? 2 बार आया, तो आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू √3 लिख सकते हैं। प्लस में सेम सेम होना चाहिए, तब प्लस माइनस, प्लस या फिर माइनस पॉसिबल होता है। मल्टीप्लाई में कुछ भी रूट हो चलेगा, नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये मैंने क्या बोला, ये जो तीनों नंबर दिया हुआ है, आप देखेंगे कि ऑप्शन में एक में भी क्या नहीं है? स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट गायब हो चुका है। स्क्वायर रूट गायब कैसे होता है? हर एक फैक्टर डबल डबल होने से, अदरवाइज गायब नहीं हो सकता। लेकिन आप अगर इंडिविजुअल देखें 125, 30 या फिर 6, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कुछ तो हुआ होगा उसमें, क्या हुआ होगा? यही हुआ होगा कि रूट में अलग अलग से अगर मल्टीप्लाई होता है तो रूट में एक ही बार मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है। ये क्या है? प्रॉपर्टीज, इक्वल से प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहिए। तो रूट में, स्क्वायर रूट में अलग अलग नंबर बीच में मल्टीप्लाई होने से स्क्वायर रूट को आप एक ही बार लगा के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने सीखा इंडिविजुअली सबको, अगर आप 125 को अगर आप देखें तो क्या 5 से ना, आप अगर चेक कर ले 125 किससे डिवाइड होगा? 5 से। 25 5 तो यू कैन चेक 5 इंटू 5 इंटू 5। 30 का क्या होगा? 5 इंटू 6 ना, 5, और पीछे भी 6 है। मैं पीछे 6 है बोल के ही मैंने इसको 6 लिखा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डबल डबल। अभी 5 डबल, ये 5 भी डबल, ये 6 भी डबल, तो क्या हो रहा है बेसिकली? 5 इंटू 6, 5 इंटू 5 25 इंटू 6, x इज 150, x इज 150। और बताइए फिर क्वेश्चन नंबर, डेसिमल वाला ना, 17। चलिए 17 देखते हैं। प्लस माइनस में देखिए, जो मैंने अभी रूल बताया, ये रूल मल्टीप्लाई होने से ही रूट वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। अभी अगर प्लस होता तो प्लस वाला प्लस नहीं हो सकता है, या फिर आप सेम होने से, जैसे √3 प्लस √3 क्या बना? 2 इंटू √3। अगर ऐसे मान लीजिए आप √5 प्लस √5 प्लस √5, तो इसका 3 इंटू √5, 3 बार आया ना, एक बार, दो बार, तीन बार, तो 3 आ गया। 2 बार आया तो 2 आ गया। लेकिन अगर आपको ऐसा दिखता कहीं पे √3 प्लस √5, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर यहाँ पे √3 माइनस √5, इसका भी कुछ नहीं किया जा सकता। ये कुछ नहीं, इस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में इसका कुछ ना कुछ हेल्प लेके कुछ ना कुछ सॉल्व करने के लिए सिचुएशन दिया हुआ हो सकता है, तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड है। मेन रूल क्या है कि रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, प्लस तभी हो सकते हैं सेम सेम होने से, ठीक है। सेवेंटीन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ
रूट 24 4.899 देन वैल्यू ऑफ रूट 8 by रूट 3. Options are 1.633, 1.333, 2.666 and 0.544. अगर क्वेश्चन में कभी दिन किसी का वैल्यू दिया हुआ होता है ना, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि इसको कैसे ना कैसे उसको यूटिलाइज करना ही होगा. दिया हुआ है मतलब यूटिलाइज करने के लिए. क्वेश्चन में कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं दिया हुआ होता. जो भी दिया हुआ होता है उसको यूज करने के लिए दिया हुआ होता है. हमें किसका वैल्यू चाहिए? वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 by 3. हमें किसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है? 24. 24 इसमें से किसी को मॉडिफाई करके बनाया जा सकता है क्या? कैसे? 8 के साथ 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 24 बनता है? 3. आप किसी नंबर को सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. फ्रैक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्या था? सेम नंबर वी शुड मल्टीप्लाई. हमने 3 किस लिए मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें 24 चाहिए, क्योंकि 24 का वैल्यू हमें दिया हुआ है. तो अगर नीचे भी 3 है तो इस 3 के साथ भी क्या मल्टीप्लाई होगा? 3. और रूट का, जैसे रूट का कुछ चीजें आप शुरू से ही समझ के चले कि अगर मान लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 4, मैंने ऊपर 2 लिख दिया, बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई. इसका मतलब है कि ये जो पावर है वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है. मतलब क्या? इसको आप 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिखता 2/3 टू द पावर ऑफ 5, इसका मतलब क्या है? ये जो पावर है अगेन दोनों के लिए है. दैट मीन्स 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5. तो ये कुछ रूल्स है जो आपको समझ में यूटिलाइज होता रहता है ये सब चीजें. अभी अब 8 इंटू 3 हाउ मच? 24. और 3 इंटू 3, चलिए इसको अभी के लिए 3 इंटू 3 रखते हैं. क्यों? सेम सेम है ना. एज आई से डिवाइड में कुछ भी पावर हो वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट भी तो पावर है ना. अगर आपको ऐसे पूछा इसका शॉर्ट्स कितने हैं तो आप क्या बताएंगे? शॉर्ट्स का मीनिंग हमने क्या बताया था? पावर. इसका पावर कितना है? 1/2. तो इसका शॉर्ट्स कितना हुआ? 1/2. तो ये भी कभी कभी पूछ लेता. तो इसका क्या क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 24 और नीचे क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3. ये दोनों 3 आ चुका है तो एक 3 दोनों सेम सेम आने से एक बाहर आ सकता है. एंड स्क्वायर रूट ऑफ 24 हाउ मच? 4.899. तो आप इसको डिवाइड कर ले. 4.899 को आप अगर 3 से डिवाइड करें तो हाउ मच? 131. नाउ डिवाइड में डेसिमल नीचे नहीं आता कभी भी. डेसिमल अगर रास्ते में मिलता है उसको ऊपर भेज देते हैं. ठीक है. तो कौन आएगा? 8, 6, 18, 9, 3, 9, then again 9, 3, 9. खत्म. व्हाट इज 1.633 is the required answer. Option A is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा करना है.
नेक्स्ट कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, 19, 20, 19 होगा। 19 देखते हैं, चलिए। स्क्वायर रूट ऑफ 0.4, 0.6, 0.7, options are 0.6, 0.7, 0.8 and 0.9. What was the meaning of this part? इसका मीनिंग क्या था? This line indicates repeating decimal, था कि नहीं? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, हमने फ्रैक्शन में भी डिस्कस किया था इसको। क्या रूल था इसमें? इसको फ्रैक्शन कैसे बनाया जाए? रिपीट होने से क्या रूल था? रिपीट होने से नीचे क्या लिखते हैं? 9। एक ही नंबर रिपीट हुआ तो एक ही 9 आएगा। न्यूमरेटर में क्या लिखते थे? कंप्लीट में से जो रिपीट नहीं हुआ, कौन नहीं हुआ? 0। क्या बन रहा है हम? 4/9। इसका मतलब क्या बनता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार या फिर रिपीटिंग कैन बी रिटन एज 4/9। ठीक है, ये हमने रिपीटिंग के लिए बताया था ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या रूल था? ये रिपीटिंग याद है आपको? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। जैसे कि आपको अगर सपोज 2 को 3 से डिवाइड किया, कितना मिल रहा है? 0.618 माइनस 2, क्योंकि डेसिमल यूज किया तो 0.618 माइनस 2, अगेन 0.6। इस टाइप का जो डिवाइड था उसको हम लोग क्या नाम से कहते थे? जैसे 2/3, 0.6666, इसको इस तरीके से नहीं लिखे, ऐसे भी तो लिखते थे, ठीक है ना। नाउ ये जो रूल क्या था, क्या क्या रूल था, ये याद हो, किसी भी टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। देखिए ये क्वेश्चन था फ्रैक्शन का, आया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। द थिंग इज वी शुड नो हाउ टू कन्वर्ट ए रिपीटिंग डिजिट्स इनटू p/q फॉर्म, वो आपको आना चाहिए क्लियरली। रिपीट होने से क्या था? 9 फॉर एवरी रिपीट 9 ना। सेकेंड वाला नॉट रिपीट के लिए क्या था? डेनोमिनेटर में 0। और तीसरा रूल क्या था? न्यूमरेटर में कंप्लीट नंबर माइनस नंबर विदाउट रिपीट, मैं इसका एक दो एग्जांपल अभी दिखा दूंगा, फिलहाल पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका हो गया 4/9। जैसे मैंने बताया डिवाइड फॉर्म में भी जो रूट है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर? 3 का। यही डिवाइड हमने अभी अभी दिखाया आपको। 2/3 का क्या बन रहा है? 6666 which is equal to 0. ये रूल अगर याद नहीं है तो फिर से समझ लीजिए। देखिए मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। ये आंसर है फिलहाल इस क्वेश्चन का 0.6 बार या फिर रिपीटिंग। इसका क्या आंसर बनेगा? थोड़ा सा आप लोगों का भी समझ लेते हैं। इसका क्या फ्रैक्शन बनेगा? इसका 0.123 और 2-3 का ऊपर में सिर्फ लाइन है, क्या बनेगा इसका फ्रैक्शन? हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग? 2, तो 2 बार 9 आ गया। 1 डिजिट 1 9, 2 डिजिट 2 9, 3 डिजिट 3 9, रिपीट होने से।
सेकंड में क्या लिखा, नॉट रिपीट। नॉट रिपीट कहां पे देखना होता है, तो इसका 99 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 ना। हमने क्या बोला कि रिपीट होने से 9, दो नंबर रिपीट हुआ तो 2 बार 9। सेकंड वाला बोला नॉट रिपीट आफ्टर डेसिमल के लिए 0, 1 डेसिमल के बाद में है लेकिन रिपीट नहीं हुआ तो इसके लिए क्या आएगा, 0। न्यूमरेटर में क्या बताया, कंप्लीट नंबर माइनस नंबर विदाउट रिपीट। एक बार आप डिनोमिनेटर पुट कर दिया तो उसमें डेसिमल नहीं है, फिर कितना है 123। क्या माइनस करेंगे, 1 किस लिए, क्योंकि 1 ही क्या नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ। तो 122 बाई 990 सॉल्व करेंगे तो 61/495। This will be the answer for this question. और नंबर बताइए फिर। कौन सा किया जाए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 हो पाएगा अभी ना, उसको ट्राई कर ले फिर। क्वेश्चन नंबर 20, स्क्वायर रूट ऑफ 0.8 क्या लिखा हुआ है, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ऑप्शंस आर 0.94964, 0.694, 0.984 and 0.894। कौन सा रूल सही रहेगा इसको करने के लिए, क्या लगता है आप लोगों को, कौन सा रूल सही रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर डिवीजन मेथड? डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड। चलिए डायरेक्टली डिवीजन मेथड देखते हैं। क्या है 0.8 ना, डेसिमल के बाद हमने रूल क्या बताया था, कुछ भी नहीं है तो क्या है 0। आप यहाँ पे बहुत सारा 0 बिठा सकते हैं। हमें कितना 0 पुट करने से, हमें कितने क्या पूछा, अप टू 3 डेसिमल। एक नंबर कब आता है, जब एक पेयर में से एक एक नंबर आता है, जैसे हमने कल भी एक्सप्लेन किया था, एक पेयर में से एक एक नंबर आता है। डायरेक्ट डेसिमल है, डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो ये डेसिमल डायरेक्ट कहां पे जाएगा, ऊपर। यहां पे जो नंबर, यहां पे भी वही नंबर, नंबर क्या है 80, तो क्या पुट करना चाहिए इन दोनों जगह में, 8 पुट करने से कितना हो जाएगा 64, 99 पुट करने से कितना हो जाएगा 81, 81 ज्यादा ज्यादा नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा 8। और ऑप्शन मिल ही गया, यही आंसर है फिर भी वेरीफाई करते हैं, ठीक है। 8 हाउ मच 64, माइनस करेंगे कितना आएगा 16, ठीक है ना, 16 कौन नीचे आएगा 2 0, यहां पे क्या लिखेंगे 8 + 8 हाउ मच 16। 9 टाइम्स अगर आप देते हैं तो 169 इंटू 9 टाइम्स, 9 9 द 81, 8 लेफ्ट 54 + 8 62, 6 15, 1521, 1521, देन माइनस करेंगे तो 9 7, ये दोनों भी नीचे आएगा तो 169 + 9 178, तो ये 4 टाइम्स आप चेक करेंगे तो 1784 इंटू 4 6, अप टू 3 डेसिमल प्लेस बोला है तो इट विल गो ऑन, ये कभी भी खत्म होगा ही नहीं ना। खत्म किस लिए नहीं होगा, आप 28 32 178 2 8 9 178 4 टाइम्स 2000 on 4 28।
ठीक है, फिर और बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 हुआ था, 22, उसको हटा दीजिए, नहीं तो वो जो स्टिक है ना उसको हटा दीजिए, नहीं तो फिर गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हुआ था ना, अप टू 3 डेसिमल प्लेस बोला है ना, वो खत्म नहीं होगा कभी भी। क्योंकि क्यों खत्म नहीं होगा, हमने इरेशनल नंबर पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 बाय हाउ मच, 10। इसको अगर आप 2 से डिवाइड भी करें तो ये क्या बन रहा है, √4 बाय √5। ये कौन सा नंबर है, √5 कौन सा नंबर है, इरेशनल। इरेशनल के साथ आप कुछ भी कर ले, आंसर इरेशनल ही आएगा हमेशा उसमें। इसका क्या क्या ऑप्शन था, 5 8 7 6, 5 8 6 6, 5 7 7 6, 5 7 6 6। क्या करना चाहिए बताइए तो। एज आई सेड कि जिसको निकालना है वो एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। तो पहले कौन जाएगा, 19 दूसरे साइड में जाने से क्या होगा, 4 के साथ इनटू, तो क्या बन जाएगा, 19 मल्टीप्लाई हाउ मच, 4। व्हाट इज 19 मल्टीप्लाई 4, 9 4 द 36, हाउ मच, 76। स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ शिफ्ट करने से क्या बनेगा, स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 76, दैट विल बी द आंसर। नाउ यहाँ पे अगर आप यूनिट प्लेस को देखें तो हर किसी में 6 है, तो हम लोग इलिमिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते कि ये नहीं होगा, इन दोनों में से होगा। तो बेटर टू चेक डायरेक्टली। 6 6 36, 3 लेफ्ट, 7 6 42 प्लस 3 45, 6 7 42, 4 लेफ्ट, 49 प्लस 4 53, 5776। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इसके बाद 24 23 हो जाएगा कि नहीं, एक बार देख लीजिए तो 23। कौन सा 23 वाला, अलग अलग करना होगा। अगर इसको मैं, चलिए इसको भी थोड़ा सा मैं दिखा दूं। डिवाइड होने से, रूट होने से दोनों नंबर को अलग अलग, बीच में प्लस होने से वो अलग काम करेगा, वो अलग काम करेगा। रूट हट गया तो बाकी प्लस माइनस जो भी करना है कर लेंगे हम लोग। क्या दिया हुआ है 23 में, स्क्वायर रूट 324 बाई 81 प्लस 324 बाई 81, अगेन दोनों 81 है ना। चलिए ऑप्शन सर
What is the square root of 324? सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए ये डिवाइड फॉर्म में है, और डिवाइड फॉर्म में रूट होने से आप दोनों नंबर में इंडिविजुअली रूट को लगा सकते हैं, ठीक है। सेम यहां पे भी तो यहां से आपको दो चीजें मालूम होने चाहिए। पहला, इफ यू नो, जो कल हमने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया था पूरा, अगर आपको याद होगा, 324 इज ए स्क्वायर ऑफ 18 ना, 18। 89 is a square of 9 plus 324 again 18 81 9। ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाउ मेनी टाइम्स? 9 1 the 9, 9 to the 18, 2 इधर भी 9 to the 18, 2 plus 2 हाउ मच? 4 है कि नहीं ऑप्शन में? यस, ठीक है। तो स्क्वायर याद रखने को कोशिश करें, बहुत इजी बन जाए, अदरवाइज आप निकालेंगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है ना। फिर तो इन्हीं चीज, छोटी छोटी चीजों में टाइम सेव होता है एक्चुअली। किसी में आपका 10 सेकंड भी सेव हो गया, दैट इज गुड। 10 सेकंड में कोई एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, टाइम अगर मिल जाए तो। (26) देखते हैं, चलिए 26 24। एक्चुअली मेन लॉजिक एक ही है, अगर आप जो छोटा छोटा लॉजिक में जो बता रहा हूं वो अगर आप समझ में आ रहा होगा। 24 हो पाएगा क्या? चलिए 24 को भी देखते हैं। 24 25 26 ये इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है। जो 24 वाला है आप देख ही पाएंगे, ये क्वेश्चन कब आ चुका है? एसएससी में। तो आप लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब का एग्जाम भी बैठ के ट्राई देखिए ना एक बार कैसा है। सिर्फ एपीएसएसबी पे डिपेंड मत रहिए, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना है। ऑप्शन 11/5, 11/70, 7/11, 11/7। क्या पूछा है हमें? स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले ही स्क्वायर रूट पूछा है तो ऐसे लिख देते हैं 1/4 इंटू 1/49 डिवाइड 25/121। What should be the next step? What should be the next step? डिवाइड होने से मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन है ना ये सभी, फ्रैक्शन में डिवाइड तो नहीं होता। और जो मैंने बोला रूट को डिस्ट्रीब्यूट करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों एक साथ होने से रूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अकेला मल्टीप्लाई होगा, अकेला डिवाइड होगा, तब रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो इससे पहला वाला क्वेश्चन में हमने देखा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी देखेंगे, डिवाइड भी देखेंगे, दोनों नहीं होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। और जैसे हमने फ्रैक्शन चैप्टर में सीखा था कि डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं? क्या चेंज होता है डिवाइड को मल्टीप्लाई लिखने से? रेसिप्रोकल, दैट इज 121/25। अभी कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द रूट टू ईच एंड एवरी वन, टू ईच एंड एवरी वन। तो क्या बनेगा? क्योंकि मल्टीप्लाई है, √1 ऊपर √1, √121 नीचे √4, √49 एंड √25। क्या बनेगा? व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1? 1। अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1। स्क्वायर रूट ऑफ 121, 11। स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2। स्क्वायर रूट ऑफ 49, 7। स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5। तो 1 into 1, 1 into 11, 11, 2 into 7, 14, 5 the
70 है कि नहीं ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ट्वेंटी फाइव देखते हैं फिर. 25, 26, 27 का जो बेसिक लॉजिक है कहीं ना कहीं सेम ही है. वन 160 into 8 by 5 into 8 equal to question mark 112 164. ये भी क्वेश्चन बैंकिंग में आ चुका है. क्या सही रहेगा इसमें? पहला स्टेप क्या लगता है, क्या करने से सही रहेगा? डायरेक्ट रूट को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जा सकता है क्या? नहीं, अकेला रूट होने से ही शिफ्ट हो सकता है. यहां पे ये जो 8 है इसमें रूट नहीं है. इस 8 को अगर मैं दूसरी तरफ भेजूं तो क्या बनेगा? डिवाइड. इस तरफ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड. ये पहली बात. दूसरी बात, ये जो स्क्वायर रूट का अंदर में जो नंबर हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 160 into 8 by 5. यहां पे कुछ कैंसिलेशन हो सकता है क्या? ऑब्वियसली हो सकता है. यस. 5 160 how many time? one time, and this will be how many times? 2, then 3, 32. तो क्या क्या बन रहा है पहला स्टेप में? अगर देखा जाए तो क्या बन रहा है? 32 into 8 into 8 equal to how much? Question mark. बिना रूट को दूसरी तरफ ट्रांसफर किए भी ये क्वेश्चन हो जाएगा. एज वी हैव डिस्कस्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन, कि जब भी रूट होता है उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने से बहुत सारी चीजें बाहर आ जाता है रूट के बाहर. अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करें, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं मतलब आप यहां से समझ जाना. जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? 16 into 2 ना. पूरा तोड़ के भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट भी दिखा रहा हूं. into 8 और बाहर है into 8 इक्वल टू हाउ मच? क्वेश्चन मार्क. 2 into 8 हाउ मच अगेन? 2 into 8 16. अब जैसे भी करें, देखिए ये तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. आपको अगर डायरेक्टली दिक्कत हो, आपको लगता है मुझे बाद में ऐसा दिक्कत होगा, तो इसको आप पूरा तोड़ के भी कर सकते हैं. पूरा तोड़ के भी मैं साइड में दिखा दूंगा. 16 इज द हाउ मच? 48 for 128. दिस वन. ये तो एक तरीका हो गया. दूसरा तरीका आप सोचे नहीं, मुझे डायरेक्ट ऐसे पूरा तोड़ के करना है, कोई इशू नहीं है इस स्टेप का. 32 को आप तोड़ेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप अगर 32 को करें तो 2 16 2 8 2 4 2 2. तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, साथ में 8 है तो 2 into 2 into 2 और बाहर 8 है. इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से 2 2 2 2 और बाहर 8. 16 into 8. तो आप जैसे समझे वैसे ही सही रहे. जो भी मेथड हमने डिस्कस किया, जैसे भी आप समझने को कोशिश करें. क्योंकि आंसर में रूट नहीं है, दैट मीन्स रूट गायब होना ही है. ठीक है ना, रूट गायब होना ही है.
26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मिटा दो। ट्वेंटी सिक्स if square root of 1 plus 27 by 169 equal 1 plus x by 13 and x is equal to 1 13 27 25। ये क्वेश्चन कब आ चुका है? एसएससी सीजीएल आप लोग दे रहा है एपीएसएसबी सीजीएल। तो एपीएसएसबी सीजीएल इज टफेस्ट एग्जाम ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड एसएससी सीजीएल इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव। दूसरा भी है, क्या करने से सही रहेगा, क्या लगता है? पहला स्टेप सोचिए। देखिए, अगर आप ऐसा सोचे कि मैं रूट को डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा, यहाँ पे x है ना, ट्रांसफर करने से क्या बनेगा? रूट को शिफ्ट करने से क्या बनेगा? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर में ज्यादा दिक्कत होगा। ज्यादा दिक्कत किस लिए होगा? यहाँ पे x है ना, अगर आप होल स्क्वायर करते हैं, चलिए मैं अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं एक स्टेप, इसका होल स्क्वायर क्या होगा? इसको तोड़ना होगा ना, फिर अकेला नंबर तो नहीं है कि डायरेक्ट हमें आंसर मिल चुका होगा, वेरिएबल है, x ही हमें चाहिए। ये a प्लस बी होल स्क्वायर जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है बेसिकली सिंप्लीफिकेशन, उसमें इन्हीं फॉर्मूलाज के बारे में ही डिटेल में डिस्कस होगा। इसका अगर आप तोड़ेंगे, अगर मैं डायरेक्ट a प्लस बी होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें तोड़ने से आपका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये सही आइडिया नहीं रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या करें? ये फ्रैक्शन है ना, रूट गायब होने के लिए जो अंदर में पार्ट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ऊपर नीचे अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो। क्या इन दोनों को प्लस किया जा सकता है? इन दोनों को प्लस किया जा सकता है? फ्रैक्शन है ना, कर सकते हैं। मिक्स ये जो नंबर है 1 प्लस 27 बाई 169, इसका नीचे कितना है? 1। तो जब भी किसी का डेनोमिनेटर 1 होता है, उन दोनों को प्लस या फिर माइनस करने के लिए बेसिकली क्या यूज करते हैं? हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई। सिर्फ कभी भी किसी भी डेनोमिनेटर में 1 हुआ, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई से ही सॉल्व होगा। कैसे करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई? दोनों डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते थे, फिर न्यूमरेटर के साथ क्रॉस करते थे। जैसे 1 के साथ कौन आएगा? 169। बीच में प्लस तो प्लस साइन, बीच में माइनस होता तो माइनस साइन आना। 1 किसके साथ? 27। ठीक है। ये फ्रैक्शन का प्लस सिर्फ फ्रैक्शन में ही चाहिए बोल के नहीं सोचना है। मैथ्स में कोई इंडिविजुअल चैप्टर बोल के कुछ नहीं होता। आप कुछ सीखा वो किसी भी चैप्टर में यूज हो सकता है, तो वी शुड नो द थिंग्स। 1 into 169, 169 प्लस 27 बाय 169, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196 बाय 169। कितना आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 196 बाय 169 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 13। नाउ ये जो रूट है, अभी देखिए एक एक नंबर बन गया। रूट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। यहां पे रूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, यहां पे रूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहते हैं? एक डेनोमिनेटर होना। अलग अलग डेनोमिनेटर होने से हम लोग उसको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं कहते। 196 किसका था? 196 इज ए स्क्वायर ऑफ 14 ना। 14 का स्क्वायर क्या था?
196 था कि नहीं? तो ऊपर 14 नीचे 13 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 13। नेक्स्ट क्या करने से सही रहेगा? थोड़ा सा देखिए कनेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है अभी, इधर 13 इधर भी 13 आया हुआ है। एज यू शुड नो वन थिंग कि जब भी किसी भी वैल्यू को निकालना होता है उसको अकेला रखना है, उसको हमेशा अकेला रखना है, वो लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो। ये जो +1 है इसको अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो क्या बनेगा? -1 ना, -1 क्या हो जाएगा? 14/13 -1 इक्वल टू हाउ मच? x/13। देखिए डेनोमिनेटर 1 होने से ना आप एक चीज शॉर्टकट में भी समझने को कोशिश करें, क्योंकि आप ऐसे बार बार नहीं कर सकते। आपको यह भी समझना होगा ऐसे बार बार करने में भी आपको टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जितना स्मॉल, जैसे कि इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी दिखा सकता था, आप समझिए। जब भी अकेला नंबर होता है वो डायरेक्ट डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। अकेला नंबर डायरेक्ट डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। बीच में प्लस हुआ तो न्यूमरेटर के साथ प्लस होगा, बीच में माइनस हुआ तो न्यूमरेटर को माइनस करेंगे। 1 इंटू 169 169 प्लस 27 196। अकेला नंबर डेनोमिनेटर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होता है। अगर यहाँ पे 2 होता, मान लेते यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, 5/7 लिख दिया, इसका आंसर क्या होगा? तो अकेला नंबर डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। 2 इंटू 7 14, बीच में प्लस है, +5 19। तो ये कितना हो गया? डायरेक्ट 19/7। अगर यही पे मैं माइनस लिख देता तो इसका आंसर क्या हो जाना था? 2 इंटू 7 14 -5। तो अकेला नंबर डेनोमिनेटर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगा, आप उसको समझना है। उसमें भी टाइम सेव होता है, ईच सेकंड मैटर्स। आप ऐसे करने जाएंगे इसमें भी 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा चाहिए आपको। अभी यहाँ पे बताइए फिर, इसलिए मैं इसको लिखा। यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के अकेला नंबर डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। कितना हुआ? 1 इंटू 13 13, किस में से माइनस होगा? 14 में से। तो 14 माइनस 13 हाउ मच? 1। ठीक है, दोनों का डेनोमिनेटर सेम, बीच में इक्वल साइन, वी कैन कैंसल द डेनोमिनेटर्स। x का वैल्यू कितना? 1। नेक्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 27। ये भी इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है थोड़ा सा, तो उसको भी देख लेते हैं। ना इन सब क्वेश्चन का और भी शॉर्टकट मेथड है, हाँ, लेकिन वही है, जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं वो आप जितना तेजी से सीख लेंगे उतना ही तेजी से क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे 27 इसको मैं और थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्म में दिखाऊंगा, आप लोग समझने की कोशिश करना। 1 प्लस x/144 इक्वल टू 13/12। x is equal to options 3 13 27। ओ, दोनों क्वेश्चन का मिक्सअप हो गया था क्या? 1 ना,
1, 13, 27, 25। इसको और थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्म में समझने को कोशिश करेंगे। अभी जो किया था थोड़ा सा लॉन्ग था, लॉन्ग ताकि आप लोग समझें। नाउ देखिए शॉर्ट कैसे करें। अगेन जस्ट नाउ एज आई सेड, ये न्यूमरेटर के साथ क्या होता है, इनटू। इनटू होने से क्या बन गया, इनटू जब भी किया जाए तो एक डिनोमिनेटर बन चुका होता है। क्या बनेगा, 144 प्लस हाउ मच, x इक्वल टू हाउ मच, 13/12। अभी रूट को डिस्ट्रीब्यूट कब किया जा सकता है, जब एक ही डिनोमिनेटर बने। डिनोमिनेटर यहां पे दो अलग अलग था, इसलिए रूट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। जब एक डिनोमिनेटर बन गया तो ये पूरा पार्ट को आप क्या सोचे, न्यूमरेटर। ये क्या है, डिनोमिनेटर। डिवाइड है तो आप दोनों में क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट, इक्वल टू हाउ मच, 13/12। 144 किसका स्क्वायर है, 12। इधर भी डिनोमिनेटर 12। आपको एक कैंसलेशन का एक बात ये भी आइडिया होना चाहिए कि बीच में इक्वल साइन होने से दोनों तरफ का डिनोमिनेटर अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल किया जा सकता है। सिमिलरली न्यूमरेटर अगर कैंसिल होता है तो कैंसिलेशन किया जा सकता है इक्वल साइन बीच में होने से। लेकिन यहाँ पे आपको क्यू होता है बोलने से, आपको देखिए मैं छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैंने लिख दिया x/2 इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया 4/5। क्यू होता है, ये दोनों कैंसिलेशन क्यू होता है बोलने से, जब इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या रूल फॉलो होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस का मतलब होता है ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर नीचे तो कैंसिलेशन होता है ना, तो जब नीचे वाले को लाएंगे तो ऊपर जा रहा है बेसिकली। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर अगर कैंसिल होता है तो किया जा सकता है बेसिकली। न्यूमरेटर सेम, क्यों बोला हमने, कैंसिल। 144 इज स्क्वायर ऑफ 12। दूसरी तरफ भी डिनोमिनेटर क्या है, 12। ठीक है, हाँ इसको अगर आप ऐसे रिप्लेस कर दे, नहीं तो एक ही बात है। आप अगर इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा सोचे तो क्या बन रहा है बेसिकली, 144 प्लस x, इसको मैं अभी 12 लिख सकता हूँ, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है, 30 अभी कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बच रहा है, आप ऐसा सोचिए, इस रूट को अगर आप दूसरी तरफ ना, इसको और शॉर्टकट बनाते हैं। देखिए ये जो स्क्वायर रूट है इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हाउ मच, 169। तो यहां पे क्या होना चाहिए, 169 माइनस 144 कितना है, x इज 25। इसको अगर आप कैसे बना बोलने से, आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसको अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 144 प्लस x 13 स्क्वायर, 144 प्लस x 169, 144 उस तरफ, 169 माइनस 144 25। ये वाला, ये मल्टीप्लाई वाला समझ में है आपको। तो ये जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो डिनोमिनेटर एक बन जाता है। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम जब होता है, जैसे इसका नीचे अगर इसको डिटेल में देखें तो 1 इंटू 44 144, क्रॉस 1 इंटू 144 144 प्लस प्लस एक्स एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे अभी, 29 को देखेंगे। हो गया ना,
क्वेश्चन नंबर 29 देखते चले। इसका वैल्यू कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस आर 20.22, 20.198, 20.188, 20.022। कैसे करने से सही रहेगा इसका? डेसिमल में कभी भी कंफ्यूज होने से आप पहले उसको फ्रैक्शन में लाइए, ज्यादा सही रहेगा। फिर फ्रैक्शन में ये तो डेसिमल नहीं है। 400 किसका स्क्वायर है? 400 किसका स्क्वायर है? 20। इसको क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में? 4/100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 4 बाई हाउ मेनी जीरोस? 1 के बाद 1 2 3 4 5 6। जीरो के साथ जो गेम है ना, उसको आप एक बार ठीक से समझने को कोशिश कीजिएगा कि जीरो का गेम बहुत ही सिंपल भी है, लेकिन नहीं समझने से बहुत दिक्कत है। कितना जीरो है? 6। देखिए जीरोस का गेम क्या है कि जीरोस में अगर स्क्वायर रूट है, जितने भी जीरोस है उसका हाफ जीरोस बन जाता है। हाफ स्क्वायर क्या करता है? जीरोस को डबल करता है। ये मैंने पहले भी नंबर सीरीज में बताया कि स्क्वायर नंबर ऑफ जीरोस को डबल करता है, क्यूब नंबर ऑफ जीरोस को ट्रिपल करता है। उसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर दूं, सपोज 10 का स्क्वायर किया, कितना होता है? 100। एक जीरो था, एक का क्या बन गया? 2। 100 का स्क्वायर कितना होगा अगर आपको किसी ने पूछा? तो 2 जीरो है ना, पीछे 4 जीरो होगा फिर, ठीक है। और जो नंबर है उसका अलग से। आपको अगर मैं पूछूं 3000 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? 3 हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 3। तो 3 का कितना बन जाएगा? 6। और नंबर क्या है? 3। 3 का स्क्वायर 9। जीरोस का गेम बता रहे हैं हम लोग। जीरो होने से इस तरीके से स्क्वायर रूट उल्टा, आधा, स्क्वायर डबल, स्क्वायर रूट आधा, हाफ। तो जैसे कि यहाँ पे पहले क्या दिख रहा है आपको? 100, 20, 4 का कितना? 2, 100 का 10, अगेन 4 का 2। यहां पे कितने जीरोस है? 6, क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो उसका आधा कितना जीरोस हो जाएगा? हाफ। 3 जीरोस, तो 1 के बाद 3 जीरोस। नाउ इसका ये डिवाइड करेंगे, क्या होगा इसका? इधर एक ही जीरो है ना, डेसिमल कहां पे है? नहीं है तो कहां पे है? पीछे। कहां पे आएगा? एक नंबर आगे। एक नंबर आगे किस लिए? क्योंकि एक ही जीरो है। क्या बनेगा? 0.2। देखिए आंसर हर एक कोई किसमें है? डेसिमल में। इन शॉर्ट ये जो हमें बना, ये तो रूट हट गया ना, आंसर नहीं मिला। आंसर के लिए डेसिमल में कन्वर्ट करना ही होगा। तो उसका रूल क्या था कि डेनोमिनेटर में क्या है? डेनोमिनेटर में अगर 10 है, या फिर डेनोमिनेटर में 100 है, या फिर डेनोमिनेटर में 1000 है, ये जो हम लोग स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे हो किसके लिए है? 10, 100, 1000, 10,000, उस टाइप का नंबर्स के लिए।
तो डेसिमल क्या होता है? शिफ्ट होता है, डेसिमल शिफ्ट होता है। डिवाइड करने से किस तरफ शिफ्ट होता है? लेफ्ट की तरफ। डिवाइड करने से डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट। जितना जीरो होगा उतने प्लेस शिफ्ट होगा, जितने जीरो होगा उतने प्लेस शिफ्ट होगा। यहाँ पे जिस नंबर पे डेसिमल नहीं दिखता उसका लास्ट में जीरो पॉइंट डेसिमल होता है। हाउ मेनी जीरोज आर देयर? 1। तो डेसिमल शिफ्ट लेफ्ट कितने प्लेस? जितने जीरो हैं, तो लेफ्ट 1, क्या बन जाएगा? 0.2। यहां पे कितने जीरो है? 2। यहां पे डेसिमल 1, आगे कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, तो आगे वाला हमें क्या मान के चलना है? 0। तो क्या बनेगा? 0.02। इसका क्या बनेगा फिर? यहां पे है कितना जीरो है? 3। एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो। ठीक है, नंबर खत्म होने से आपको जीरो पुट करके उस जगह को ऑक्युपाई करना है बेसिकली, नंबर खत्म होने से। तो क्या बन रहा है फिर? इसको सॉल्व करने से हो गया, बाकी तो डेसिमल का। इन दोनों को आप प्लस करें, 20 प्लस 0.2 कितना होगा? 20 प्लस 0.2। डेसिमल का प्लस में क्या बताया था कि डेसिमल का नीचे प्लस और माइनस में, 20 में डेसिमल है क्या? नहीं है, तो कहां पे है? पीछे ना। तो 0 पॉइंट डेसिमल का नीचे डेसिमल बैठना होगा, तभी प्लस या फिर माइनस पॉसिबल है। तो इन दोनों को प्लस करने से कितना आया? 20.2। इसमें से क्या माइनस करना है? 0.002। पॉइंट का नीचे पॉइंट लगाएंगे तो कभी भी प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लगाने के बाद भी, जैसे यहाँ पे आपको जगह खाली दिख रहा है, खाली जगह में आप किसको बिठा सकते हैं? 0 में। जैसे कि आप किसी सामान का दाम 5 रुपीज लिखा हुआ है, किसी सामान का दाम 5.0, किसी सामान का दाम 5.0, ये तीनों वैल्यू सेम ही तो है, जीरो का वैल्यू नहीं है। जरूरत हुआ तो बिठाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं बिठाएंगे। अब डायरेक्ट सोचिए तो, डेसिमल के बाद में 200 है, यहां पे डेसिमल के बाद में 2 है, 200 में से 2 माइनस करने से कितना होगा? 198। तो डेसिमल के बाद कितना है? 198। और इधर तो कुछ गायब हुआ ही नहीं, 20.198 है कि नहीं ऑप्शन में? 20.198, यस, ऑप्शन बी is the correct option. कितना टाइम हो गया? 4:40 ना। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, और इसका और भी आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है? क्वेश्चन बहुत सारा करना होगा, सिर्फ क्लास में करके खत्म नहीं हो पाएगा। जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा मोड़ा हमें भी देखता रहना होगा। तो डेसिमल का आइडिया मिला ना कैसे करना है? पहले फ्रैक्शन में लाइए, जो पूछा उसको। अभी 38 को देखते हैं, चलिए। (38, 54) ये दोनों क्वेश्चन लास्ट देखेंगे आज के लिए। 38, 54 बीच का क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, नहीं होने से फिर पूछ ले मुझे कैसे नहीं हो। थर्टी एट, अभी थर्ड क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, और 54 ये दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। बाकी तो लगभग 20 क्वेश्चन हमने देख लिया होगा ना अभी तक, ज्यादा हो गया होगा। मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन होने से पहले इम्प्रॉपर में लाइएगा, उसके बाद ही सॉल्व हो पाएगा। जैसे आप अगर क्वेश्चन नंबर 36 को देखें, 36, 38 यहां से क्यूब का क्वेश्चन शुरू होता है। चलो पहले 38 को देख लेते हैं, क्यूब्स को मिटा दो।
cube root of 1331, cube root of 216, cube root of 729 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको अगर क्यूब रूट मालूम होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 13.62, 79, 14.82, 90.88, 1331, 1331 किसका क्यूब था? 1331 किसका क्यूब था? क्यूब का लिस्ट एटलीस्ट आप इतना तो याद रखिए, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 2 into 2 into 2, 3 cube 3 into 3 into 3, how much? 27, 4 cube 4 into 4 into 4, 5 cube 5 into 5 into 5, 6 cube 6 into 6 into 6, 7 cube 8 cube, how much? 9 cube, 10 cube, 11 cube, 12 cube, एटलीस्ट इतना तो आप याद रखें। तो 1331 किसका? 11, 216 किसका? 6 ना, 729 बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, अभी प्लस 729 9 एंड 64 4, 11 into 6 पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई या फिर प्लस? मल्टीप्लाई। 11 into 6 66, और ये दोनों ही प्लस में है तो प्लस किया जा सकता है। 9 plus 4 13, 66 plus 13 79। तो यहाँ पे इसके साथ साथ आपको क्यूब रूट भी, क्यूब रूट ऑफ 1 is 1, क्यूब रूट ऑफ 8 is 2, क्यूब रूट ऑफ 27 is 3, क्यूब रूट ऑफ 64 is 4, क्यूब रूट ऑफ 125 is 5, क्यूब रूट ऑफ 216 6, क्यूब रूट ऑफ 343 7, क्यूब रूट ऑफ 512 8, क्यूब रूट ऑफ 729 9, क्यूब रूट ऑफ 1000 10, क्यूब रूट ऑफ 1331 11, 1728 12, and it goes on like that way. ठीक है, 36 हो पाएगा कि नहीं, देखिए तो 36 नहीं किया तो what is the value of cube root of 412 by 125 question mark? ये कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स को किस में कन्वर्ट करना चाहिए? मिक्स को हमेशा इम्प्रॉपर ना। क्या रूल था? सामने वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होता है? नीचे वाले के साथ। कितना हो जाएगा?
4 इंटू 125 इंटू 4 दैट इज 500। उसके साथ ऊपर वाला नंबर क्या करते हैं, प्लस, क्या बन रहा है 512 ना, 500 ऊपर 512 नीचे 125। तो अगेन जैसे स्क्वायर रूट को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है इन केस ऑफ फ्रैक्शन, ठीक वैसे ही क्यूब रूट को भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है इफ इट इज अ फ्रैक्शन। तो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 512? 8 एंड क्यूब रूट ऑफ 125 5। इसको वापस, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। आप डिवाइड करके चेक करेंगे तो 8/5 1 टाइम 5 3 रिमाइंडर, तो 1 क्वेश्चन पहले, रिमाइंडर ऊपर, डिविजर नीचे, राइट। 1 3/5। We will have last question for today, and that is question number 54। 54 टाइप का क्वेश्चन एक हमने किया अभी, तो पहले फिर दूसरा इस टाइप का भी एक बार देख लेते हैं। देखने पे ज्यादा अजीब टाइप का क्वेश्चन दिखता है बट इजी क्वेश्चन है। 54 हो गया ना, हो गया। 54 बीच में और भी क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग थोड़ा बहुत देखें ना, थोड़ा बहुत आप लोग भी ट्राई करें, थोड़ा सा तो आइडिया मिल गया होगा किस टाइप का सॉल्विंग हो रहा है इस चैप्टर में। और ऐसा नहीं कि कुछ रैंडम अलग टाइप का आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, होने से मैं बता देता। फिर भी कुछ दिक्कत होने से आप लोग बताइएगा कौन सा नहीं हो रहा है बोल के। स्क्वायर रूट 10 प्लस अगेन स्क्वायर रूट 25 प्लस अगेन स्क्वायर रूट 108 प्लस अगेन स्क्वायर रूट 154 प्लस अगेन स्क्वायर रूट 225 whole divided by cube root of 8, and the options are 4, 8, 2, 1/2। बार बार रूट में रूट होने से, चले क्यूब रूट ऑफ 8 कितना, क्यूब रूट ऑफ 8 2 का क्यूब 8 ना, नीचे क्यूब रूट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन को देखिए ठीक से, नीचे क्यूब रूट है, ऊपर स्क्वायर रूट है, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है ये वाला। 8 किसका क्यूब है, 2 का, ठीक है, नीचे क्यूब रूट है। और इस टाइप का रूट में रूट होने से, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि लास्ट में से शुरू करना है, जहां पे अकेला रूट है। ये कौन है, 225। 225 किसका स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर था, 15 ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 के जगह में ये देखिए, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 225 है वो किसका अंडर में, किसका रूट का अंदर में, इस रूट के अंदर में है। दैट इज 154 प्लस हाउ मच, 15 ना। 154 प्लस 15 कितना होता है, 154 प्लस 15 कितना होता है, 169। 169 इज ए स्क्वायर ऑफ 13 ना, 13। तो ये जो रूट है ना पूरा का पूरा, इसके जगह में क्या लिख सकते हैं अभी, 13, ठीक है, 13, यस 13। 108 प्लस 13 हाउ मच, 108 प्लस 13 हाउ मच, 121 ना। 108 13 प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है, 121। और इसमें भी क्या है,
स्क्वायर रूट, तो कितना बनेगा 121, किसका स्क्वायर रूट था 11, तो ये किसके साथ बैठेगा, किसका अंडर में है 25 के साथ, कितना आ जाएगा 11, 25 प्लस 11 हाउ मच 36, 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6, तो ये जो रूट है पूरा को हटाएंगे तो 10 के साथ कौन बैठेगा 6/2, 10 प्लस 6 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4/2, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में बड़ा दिखता है बट है नहीं सिस्टमेटिक वे में जाने से। सो और भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, जितना हमने किया उससे भी ज्यादा, वो तो हमने किया, इसका 2-3 गुना आप लोग को खुद से करना है बेसिकली, तो आप लोग ट्राई कीजिए, कुछ भी दिक्कत हो फिर बताइए, ठीक है। दिक्कत नहीं होने से विल स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।